इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उनके पास कुछ इस तरह का डेटा होता होगा। आईडी, मैं एक डेटा उठा ही लेता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ डेटा कहीं पे। ये भी प्रोजेक्ट आया हुआ था तो मैं कर दिया। पाइवट टेबल प्रोजेक्ट था प्रिंटिंग का। अच्छा। इसमें था कि क्या था कि इसमें जितने भी आईडी है उसको उसके एक प्रिंट फॉर्मेट में प्रिंट दे दे 1 by 1। उसे पाइवट टेबल को उसने सेट कर दिया। सेट करने के बाद ऑटोमेटिक प्रिंट होता जाए। तो ये तो मैंने बना दिया था। जैसे यहाँ पे नेम हो गया, कस्टमर का नेम हो गया। और उसके बाद हमारे पास एक कस्टमर कोड है। और बाकी कुछ चीजें हो सकता है, और भी चीजें 2-3 चीजें रख लेते हैं। अब दूसरे शीट पे मुझे बंदों के लिस्ट के नेम है। जैसे कि यहाँ पे नेम अनीश, चाहे इसी सीट पे यहाँ पे देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सॉरी एजेंट नेम, सीएसए नेम कर देते सीएसए। जिसमें आ गया कविता। मेरे लिस्ट में कविता का नाम जरूर होता है, पता नहीं क्यों। हाँ, मैंने सवाल पूछा था ये भी कविता का। कोई भूली भटकी आत्मा है सर। पता नहीं क्यों, जब भी नाम टाइप करना चाहता हूँ उसी का नाम याद आता है। अभी आपकी शादी भी हो सकता है इसी नाम की लड़की से। पता नहीं, आज यार लड़की देखने गए थे घर वाले, क्या हुआ कुछ खबर नहीं है। अच्छा, बढ़िया। कहाँ से देख रहे हो सर? गांव में होती है हमारी शादी, तो गांव से ही होगी, रिलेटिव में ही होती है कोई। करवा लो अब जल्दी। पता नहीं घर वाले करेंगे यार, अब खुद से करनी होती तो कर लिए होते ना। ओके। अब इसमें देखिए कि अब क्या है कि ये सारे काम मुझे इन सारे बंदों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी है कितना नंबर, ये है 3944, 44। तो 43 है। तो 3943 का काम है। तो कितने बंदे हैं, 7 है। तो इसको 7 से डिवाइड करेगा। हाँ। 7 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कितना, 563। इसको राउंड में कर लेंगे, राउंड डाउन डाउन कर लो, या राउंड अप कर लो, राउंड अप ही कर लो। तो 563, तो हर बंदे को 563 अलग एक अलग अलग शीट पे लाके देगा, ठीक है। इसके लिए मुझे मैक्रो बनाना है। तो सबसे पहले जाते हैं, तो मुझे आप लोग सजेस्ट करोगे कि मैं कैसे बनाऊं, क्या करूं। नीतू जी आप ये सजेशन मुझे दीजिए। आप कर सकते हो, आप लोग इतने समझदार हो गए हो। मैंने तो बनाया है सर एक प्रोजेक्ट। फाइल भेजें क्या? मस्त एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो मुझे काउंट निकालना होगा डेटा का, कि टोटल डेटा कितना है। तो क्या करेंगे, और डेटा डेटा इक्वल टू एप्लीकेशन
डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए। -1 काउंट ए, और इसमें आ जाएगा हमारा रेंज रेंज ए बाई ए -1। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा एम्प्लॉय लिस्ट। लिस्ट इक्वल टू एप्लीकेशन, सेम ऊपर से उठा लेते हैं ना, हम भी जो है ना काम थोड़ी हम -1 डेटा की जगह यहाँ हो जाएगा लिस्ट। लिस्ट में ये तुम्हारा हो जाएगा आई बाई आई। हाँ ठीक है। ये लूप चलेगा कि फोर आई इक्वल टू चलेगा 1 टू लिस्ट। लिस्ट ठीक है, 1 टू लिस्ट। लिस्ट अब क्या करेगा, हाँ एक तो यहां पे सबके नाम दे देगा, ठीक है ना, एफ कॉलम में। यहाँ पे नेम असाइन कर देते हैं, नेम। CS है, ठीक है। यहाँ पे जाएगा अब मुझे पता अलग से है क्यों कर रहे हो, वही यहाँ वहीं से पे नहीं कर सकता। नंबर ऑफ आईडी, NOI हो गया, इक्वल टू डेटा डिवाइड बाय लिस्ट, और मैं लिस्ट को डिम NOI एज ए लॉन्ग कर देता हूँ। इससे क्या हुआ, राउंड लगाने की जरूरत नहीं है, राउंडेड फिगर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक और डी अब मुझे सबका नाम यहाँ देना है। तो एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे मुझे देखना है, जैसे 500 है ना, तो यहाँ से पहले 500 पे ये दे दे, देते चले, नाम देते जाए, नाम देते चले जाए। तो सिंपल सा है ना कि मैं यहाँ पे लूप जो है ना 1 टू डेटा कर देते हैं। वन टू डेटा, ठीक है ना। और सेल्स आई प्लस 1 कॉमा, ये कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स ए प्लस 1 कॉमा
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डॉट वैल्यू। ठीक है, और फिर यहां पे करेंगे कि इफ d इक्वल टू डेटा डिवाइड बाई NOI। ये ऊपर देना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। if d equal to 0 then a equal to a plus 1। ये सर यहाँ सेल्स में दूसरी वैल्यू ए की जगह आई आना है ना? कहाँ? यहाँ पे जहाँ से, हाँ ए रहेगा, आई नहीं रहेगा। ए कहाँ निकला है? अच्छा यहाँ नीचे कर रहे हो। अब देखो क्या होगा कि हर सेल पे यहाँ से वैल्यू उठा उठा के डालेगा, डालते जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जैसे कि मान लो 539 हमें डालना है, 564 हमें डालना है। जैसे 564 का मोड बनता है, मल्टीप्लिकेशन होती है। फर्स्ट टाइम क्या होगा कि 5 यहाँ पे आई हमारा क्या है 1 है, 1 डिवाइड बाई 564, तो कुछ ना कुछ डेसिमल तो आएगा ही आएगा। तो जैसे ही उसका ये जो ए का बोलते हैं रिमाइंडर 0 आया, तो क्या करेगा ए में 1 प्लस कर देगा। इससे क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी ए जुड़ जाएगी। ठीक है ना? तो इसको अप्लाई करते हैं। CSS आ गया, ए पहला वाला आ गया। ए इक्वल टू 1 करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ए इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक 1 होना चाहिए ना। अब देखिए 564 के बाद CSS चेंज हो गया होगा। हाँ? नहीं, सब सही CSS। मिस कॉल कर रहा था वो, क्या गड़बड़ करा? एक मिनट रुक जाओ। ए इक्वल टू ए प्लस, सबसे पहला भी आपका बोले गया, नेम की जगह CSS कर दिया था उसने। ए इक्वल टू 1 कर दिया, 1 प्लस 1। यहाँ पे जैसे बोलते हैं डी। अच्छा, ए कुछ करने काम नहीं कर रहा है, ए काम नहीं कर रहा है। डेटा, एक मिनट को ए फिट करने दो मुझे। ये हमारा हो गया 40 43, ये हमारा हो गया 7, NOI 563 हो गया। ठीक है, 563 आ गया, और ए हमारा हो गया 1। ठीक है, तो 4 1 से चलेगा 500 3040 तक। 1 है, 112 हो गया, 6 हो गया वैल्यू, ये हो गया 1 एंड प्लस 2 हो गया, तो हमारा ये आ गया। फिर इसमें क्या हो गया, डेसिमल्स है, तो d इक्वल टू 0, तो कोई डेसिमल ना हो। कविता नीचे तक आ गया। ए वैल्यू ए चेंज, यहाँ पे a प्लस 1 हो ही नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि D0 हुआ ही नहीं। हाँ, D0 हुआ ही नहीं, तो ये गलत है ना। यहाँ पे जो हम D को डिवाइड कर रहे हैं NOI से,
563 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 2 मोड मोड निकालना है सर जी, हम्म। मोड निकालना अरे है। माफ कीजिएगा, यहाँ डेटा नहीं होगा, यहाँ आई होगा। अच्छा कविता आया, चल गया चेंज, नीचे का 2 छोड़ दिया। तो हो सकता है क्यों, इसलिए था कि वो एक्चुअल नहीं था, पॉइंट्स में था। तो लास्ट में आप क्या करो, क्या करो, रेंज हाँ वो क्या हुआ, लिस्ट जो होगी ना डिवाइडेड बाय वो करके वैल्यू बराबर करने के लिए राउंड के बाद की वैल्यू को उसमें प्लस करना है जो लास्ट वाले में ऐड करेगा। डॉट एंड एक्सएलएस नहीं तो इसको रहने देते, नीचे वाला जो 2 आ रहा है ना, खाली जो आ रहा है, 1 2 खाली आ जाएगा, तो खाली तो रहेगा, तो मैन्युअली भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। डालना, हाँ वो तो मैं समझ गया सर। वो ऐसा है ना, वो जो हमने डेटा निकाला है ना एनओआई, एनओआई को लिस्ट से गुणा करके जो वैल्यू आएगी उसको डेटा से माइनस कर देना है, बची हुई 2 वैल्यू ऑफसेट का एक और लूप लग जाएगा एक और लूप लग जाएगा और लास्ट वैल्यू से टैली करेगा, वो लास्ट में ऐड कर देगा। एक और है ना यहाँ पे, सुनो, ये डेटा तक तो चली, तो कंप्लीट डेटा तो चलेगा ही चलेगा ही। यहाँ पे ना होगा कि यहाँ पे वैल्यू वो ए कर दे रहा है +0, इसमें +0 कर दे रहा है ना, जो कि नीचे खाली हो जाता है। हाँ ये +0 है ना, हाँ ये खाली +0 के केस में एक ऑफसेट से ऊपर उठा लो, इसकी कंडीशन और लगा लो खाली के केस में ना। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इफ ये जो है ना, हेलो हेलो, हाँ अरे बाद में बात करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला इफ सेल्स, अगर ये ब्लैंक है, अगर ये ब्लैंक होता है तो हम सब तो 400 में कहीं के आएंगे घोड़ा, हाँ मांगा तो ना था तो, लेकिन कहीं से घोड़ा चाहेगा 400 लग खुला है, हमसे पैदल निकल जाएगा। सर हाँ बोलिए, हेलो बोलिए। हेलो सर। सर मुझे ना ये किसी की बोलने की आवाज आ रही है, मेरे को नहीं पता किसकी तरफ से आ रही है, बट मुझे किसी के पीछे से बहुत बोलने की आवाज आ रही है। संदीप हाँ माइक ऑफ कर रहा हूँ सर। सही है, काम करेगा। हमने बोला कि अगर अगर वैल्यू ब्लैंक है तो इससे पहले जो पेस्ट हुआ था उसी को पेस्ट कर दे। तो ये हमारा मैक्रो, इसने नाम तो डाल दिया, लेकिन मुझे दूसरे किसी अलग अलग शीट्स पे, अलग अलग शीट्स पे इसको कॉपी पेस्ट भी करना था। हाँ ठीक है, अलग अलग कॉपी पेस्ट भी हमें करना था, अलग अलग शीट्स पे। तो कैसे होगा, तो इसके लिए मैं वहां पे ऊपर आता हूं, ये तो पहले डाल दिया इसने, जहाँ नाम डलवा रहे हैं जहाँ तक वो हुआ है।
इसके लिए अलग से लूप बनेगा सर, इसमें क्या करोगे? लास्ट 2 वाले छूट जाएंगे अगर इसमें करेंगे तो। नहीं क्या? लास्ट के 2 वाले छूट जाएंगे अगर इसमें करेंगे। नहीं, इसमें एक और यहाँ पे लूप बनाएंगे सीट इंसर्ट करने का। देखो कैसे होगा। यहाँ होगा अच्छा, फोर इसके बाद हाँ फोर और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा शीट सब नहीं सबसे नीचे आ जाओ। शीट्स डॉट एड, ठीक है। आफ्टर शीट्स 1, एक सीट के बाद शीट इंसर्ट हो कितना, जितना कि हमारा लिस्ट कह रहा है। यहाँ पे देना पड़ेगा COUNT काउंट सेमीकोलन इक्वल टू, तो उतने जितने नाम उतने शीट इंसर्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगा कि फॉर I इक्वल टू 2 से चले क्या हाँ अच्छा आई सॉरी आई नहीं कर दो, जे कर लो। जे इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 1 to लिस्ट। अब मुझे यहां से उल्टे क्रम में आना है, उल्टा नाम लेके आना है। मतलब कि जो सीट है ना, तो अब क्या है कि अगर हम सीट में 1 to 2 दे तो इस तरीके से जाएगा, लेकिन मुझे इस तरह से नाम करवाना है क्योंकि लास्ट में 5 सीट इंसर्ट कर दिया ना, और नाम यहां से लिखना स्टार्ट कर देगा, दिक्कत हो जाएगा ना। हमें लास्ट पे नाम डाल रहे हैं ना, पहले से 4 सीट हुआ तो फिर पहले सीट रिमूव कर देगा। जरूरी थोड़ी कि सीट ब्लैंक होगा, पहले से कोई सीट हुआ तो ये हो जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि शीट्स लिस्ट -j + I + 1। नीतू जी मैंने ऐसा क्यों किया? नीतू जी हाँ जी सर। मैंने ऐसा क्यों किया? सर मैं ना इस सोच समझ रही हूँ मैं ये। sheets list -j plus सॉरी मुझे नहीं समझ आ रहा। बेसिकली क्या है ना, हमें सबका नाम लिखना है, नाम डालना। जैसे इससे पहले क्या कर रहा है कि जैसे कि 7 लोग हैं तो 7 सीट लास्ट में इंसर्ट, 2 सीट मान लो पहले से 3 सीट था तो लास्ट में 7-8 सीट इंसर्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन हमको सीट का जो नाम चेंज करना है, वो सीट का नाम मुझे लास्ट से नेम चेंज करना है। तो अगर पहले से सीटें हुई तो वो वहां से शुरू कर दो। हाँ, यहाँ से 15 से करेगा, फिर 14 का करेगा, फिर 13 का करेगा, फिर 12 का करेगा, फिर 11 का करेगा। तो लिस्ट कितना है? 7 है। 7 - j, तो 7 - 1 6 हुआ। 6 में मैं +1 कर दिया तो 7 आ गया। तो ये क्या होगा कि इस वाले शीट पे चला जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, पहले से अगर कुछ शीट हुए तो शीट्स होंगे तो यहां पे करना पड़ेगा प्लस शीट्स डॉट काउंट -j + 1, फिर उसका नाम दे चला जाएगा। फिर नेक्स्ट आई। मैं नीतू जी समझाता हूँ कैसे किया है, कैसे हो रहा है। देखिए सर ये आप मेरे को थोड़ा शुरू से थोड़ा सा बता दोगे जब आपने ये लिखना शुरू किया? देखिए, सबसे पहले मैंने पता किया डेटा कि ओवरऑल हमारा डेटा कितना है।
ओवरऑल डेटा कितना है। तो इसने क्या किया, एक काउंट करके बता दिया कि मेरा डेटा जो है, डेटा 1 आ रहा है, सॉरी ऊपर से करना, तो डेटा हमारा है 3943 का डेटा है। ठीक है, फिर बता रहा है, फिर दूसरा लिस्ट बता रहा है कि ओवरऑल हमारे सीएसए का लिस्ट कितना है। तो सीएसए का लिस्ट बता रहा है कि 7 है। ठीक है ना। फिर एनओआई मतलब नंबर ऑफ आईडी जो है कितना पड़ेगा पर हेड, तो इसने कैलकुलेट कर दिया कि पर हेड 563 आईडी पड़ेगा। ओके। ठीक है। हाँ अब जी। अब मुझे क्या है कि जितने बंदे हैं उतने सीट ऐड करवाने हैं। तो मैंने बोला कि सीट ऐड आफ्टर सीट्स डॉट काउंट, कि सबसे लास्ट में जाके तुम 7 सीट को ऐड कर दो। तो इसने क्या किया कि आप देखोगे कि इसने लास्ट से 7 सीट ऐड कर दिया इसमें। राइट। ठीक है। अब मुझे हर सीट का नाम चेंज करना है अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे सीट 1 पे आना पड़ेगा। क्या सीट्स डेटा सीट 1 पे आना पड़ेगा। तो सीट 1 पे मैं वापस आया। अब मुझे हर सीट का नाम चेंज करना है इस नेम के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहले से इसमें 3-4 सीट्स थे, तो जो पहले से 3-4 सीट्स थे उसको चेंज नहीं करना है, हमने जो ऐड किया है उसका नाम चेंज करना है। राइट। ठीक है ना। तो उसका नाम चेंज करना है हमें। तो ये क्या करेगा कि जो सबसे जो लिस्ट पहले निकालेगा कि हमारा मैंने सीट कितना इंसर्ट किया, तो लिस्ट कितना है तो 7 इंसर्ट किया, तो पहले से कितना था। अब यहाँ पे दिक्कत आ गया, हाँ। सीट डॉट काउंट आ गया, यहाँ पे गड़बड़ है। सीट डॉट काउंट पहले करना पड़ेगा आपको कि भाई उससे पहले कितना सीट था ऐड करने से पहले। यहाँ पे मैं करता हूँ सी कर देता हूँ, SC सीट काउंट, SC इक्वल टू, क्योंकि पूरा काउंट करता है ना सीट्स, एट ए टाइम में काउंट करता है ना। हाँ। तो पहले जो सीट था मान लो मैं दोबारा से ऊपर से चलाता हूँ, एक बार किएगा, मैं एक बार 3 सीट छोड़ के 2 सीट, हाँ 2 सीट छोड़ के बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ ना। ठीक है, मैं ऊपर से यहां से आता हूँ, SC से आता हूँ। ऐड किया, तो पहले से कितना सीट था 3 सीट था। ठीक है ना। ये क्या करेगा, लूप चलेगा, 7 बार लूप चलेगा। एक मिनट फिर से, हाँ 7 बार लूप चलेगा। ठीक है, 7 बार लूप चलेगा तो उसमें लिस्ट कितना 7 है, SC कितना है 3 है, तो 7 माइनस 3 7 प्लस 3 10, 10 माइनस जे की 1 है, कितना आ जाएगा 9, 9 प्लस 1 10 आ गया। तो 10वां नंबर सीट को इसने ऐड कर दिया, नाम चेंज कर दिया। ठीक है ना। फिर जब नेक्स्ट टाइम चलेगा तो जे कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा लिस्ट प्लस SC मतलब 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। 9। तो 9 तो अगर हो गया ना 9 हो गया, पहले 10 था अब 9 हो गया, फिर 10 8 हो जाएगा, फिर 7 ऐसे करते करते 1 तक आगे खत्म हो जाएगा आपका। समझ में आया नीतू जी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, इस लाइन में। सर ये मुझे कॉन्सेप्चुअली सब समझ आ रहा है। ये जो आपने इसमें ये वाला लिखा है सर सेल्स J+1, सर ये थोड़ा सा आप मुझे एक्सप्लेन कर दो। जो आपने ये J+1 ये तो नाम है ना, ये देखो अब कर किस पा रही सीट का क्या नाम रखना है, तो ये तो यहीं से पता चलेगा। नाम का लिस्ट तो आपको यहाँ पे पड़ा है ना, ये
तो J+1 इसलिए किया कि J J1 है, plus J1 है तो 1 में तो फिर CSA ले लेगा, CSA तो मैं हेडिंग है ना, हमें तो कविता से स्टार्ट करनी है। ओह, ठीक है सर, समझ आ गया मुझे। समझ आ गया ना? आगे सर। हाँ, उतने सीट हाँ। इसने ऐड कर दिया, ए कर दिया, क्या बोलते हैं, एक कर दिया। अब वापस ये क्या करेगा, एक एक सीट पे जा रहा है और सबका नाम लिख रहा है। ये हमने कोडिंग लिखा था कि एक एक सीट सेल पे जाएगा, सबका नाम लिखेगा, और नाम चेंज कब करेगा, जब उसका 6500 से ऊपर हो जाएगा तो नाम चेंज कर देगा। जितना जिसको पढ़ रहा है, जो 563 पढ़ रहा है ना, 563 जैसी हो जाएगा, ऐसे क्या करेगा, नाम चेंज कर देगा। हाँ, ये हमने कोड लगाया था, ठीक है सर। समझ ही रखा है। अब बारी आती है कि उसकी रिकॉर्ड्स को उसके सीट्स पे ले आके कॉपी करना। ठीक है ना, उसके रिकॉर्ड्स को उसके सीट्स पे ले आके कॉपी करना। तो मुझे इसको उठा के ऊपर रखना पड़ेगा और यहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे करना पड़ेगा मुझे ये पूरा डेटा को कॉपी पूरे कॉपी करना पड़ेगा ना F तक। तो इसके लिए कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना। देखो रेंज स्टार्टिंग हमारा है A से, पता है हमें, एंड, और हमने यहां पे दे दिया I+1। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट है हमारा F एंड I+1 डॉट कॉपी। ठीक है, और शीट्स के अंदर में तुम्हारा ये जो नाम जो हम डाल रहे हैं ना, ये नाम जो डाल रहे हैं उसको कॉल कर लेगा। कॉल कर लिया, डॉट रेंज ये 65,000। शोर आ रहा है पीछे से। एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट, PAI होता है, PST yes, स्पेशल CIAL। ठीक है, बस values। कोई पेस्ट करता चला जाएगा, हर बार कोई पेस्ट करेगा। ये करके देखें। मैं उससे पहले पूरे सीट जितने बने हुए हैं ना, तो मैं डिलीट कर देता हूं। डिलीट कर दिया, मैं इस मैक को फाइनली प्ले करता हूं। एक मिनट, चल रहा है। कॉपी पेस्ट हो रहा है ना, इसलिए टाइम ले रहा है। अगर कॉपी पेस्ट नहीं होता तो टाइम नहीं लेता। रुको, अब इसमें कर तो रहा है, देखो ये बहुत टाइम ले रहा है, बहुत टाइम। एरर आ गया। जो ए कर दिया एरर, तो मैंने अभी एस्केप मारा था तो एरर आया था। टाइम ले रहा है ना। ओके, अब देखिए इतना देर में ये 2 ही सीट किया है, तो इस टाइम को बचाने का क्या जुगाड़ है? कॉपी पेस्ट फिल्टर में, हाँ फिल्टर में कॉपी पेस्ट करा सकते हैं। एप्लीकेशन डॉट वो स्क्रीन अपडेशन फाइल्स कर दो अपने आप सही। हाँ ये तो चल, ये मैक को कब हो गया, लेकिन फिर भी टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा है ना। स्क्रीन अपडेशन फाइल्स करते इससे काफी टाइम बच जाता है उसमें भी। चलो ठीक है, अगर सर ये मैं क्या होता है स्क्रीन अपडेशन?
ये होता है मैम कि जब हम रन बनाते हैं तो आपको वो चीज दिखता है ना कि कैसे जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस आपको दिखते हैं ना, वो ऑपरेशन दिखने बंद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैंने माइक्रो स्टार्ट किया, माइक्रो, और मैंने इसको रन कर दिया, एक्सपोर्ट को, दिख रहा है ना आपको ये जो हिल रहा है, ये बंद हो जाता है। मैं इसको रोकने के लिए मैं ये करता हूँ ना, एंड एस्केप मार देता हूँ तो रुक जाता है। तो देखो अभी क्या था, कविता पे ही था। अगर मैं इसकी स्क्रीन अपडेशन फॉल्स कर दूं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन शुरू से ही कर दो, बाद में क्या करना। स्क्रीन अपडेशन इक्वल टू फॉल्स, तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, अब मैक्रो रन करता हूं मैं। क्या, अच्छा ट्रू करना था, माफ कीजिएगा। यहाँ पे ट्रू फॉल्स तो होता ही है ना, नहीं सही है, फॉल्स करना है, फॉल्स। कंफ्यूज कर दे मुझे, ट्रू तो होता ही है। हाँ फॉल्स करना है। फिर भी आपका टाइम ले रहा है। इतना मिलेगा सर, जल्दी हो जाने, हो गया ना? नहीं किया? नहीं, इसमें दिक्कत आ गया। हाँ हो गया, हो चुका है, हो चुका है ना। लास्ट में दिक्कत होगा ना, लास्ट का जो 2 नहीं कर रहा है ना, लेकिन करना चाहिए, क्यों नहीं किया फिर? 8, अच्छा लास्ट में ना वो ना सीट्स में दिक्कत आ गया ना, सीट्स में तो वो खाली है, वहां दिक्कत कर गया ना। यहाँ भी कर दें, यहाँ लेकर पेस्ट मार दो। और हमने क्या किया था, A+1, यहाँ पे हमने A+1 I+A, यहाँ पे A+1 A का हटा दिया था हमने। अभी चल जाएगा। अरे माइक्रो पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। ठीक है, टाइम थोड़ा सा लेगा, ज्यादा नहीं, इसकी एम्परेचर कम ही लेगा। तो मैनुअल से कम हुआ ना भाई, उनचालीस हजार डेटा है, नहीं 39,000 से ज्यादा है, 3900 है यार, 3900। ठीक है, अब इसके लिए हम बटन बना देते हैं, यही बटन ए पे डाल देते हैं, यहाँ पे असाइन कर देते हैं एक्सपोर्ट। अब लिखते हैं गेट, ठीक है, और इस पे क्लिक करते अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इसको मैं सेव एज कर देता हूँ, फाइनल के नाम से, और जिसको देना है उसको भेज देता हूँ। आप लोगों को भी चाहिए क्या? सर मेरे को भी भेज दो। किसको भेज दिया मैंने? सर मेरे को आप वो डेटा भी भेज सकते हो जो आप यूज कर रहे थे, मतलब मेरे को प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक, ओके। आई डोंट नो इतना बड़ा डेटा भेज सकते हो या नहीं। हम तो 10 GB तक भेज सकते हैं, ज्यादा नहीं है। एक मिनट रुकिए, मेरे पास कहाँ से आया था मेल, कहाँ गया? एक रिप्लाई नवीन है, नवीन का तो कर दिया काम।
मैं भूल गया कि मुझे भेजना किसको है। सर भेज रहा हूँ सर। मेरे को सर। नहीं, आपको तो भेजना है ना। जो पैसे देने वाले हैं उसको भेजना है ना। अच्छा, उसके आईडी भूल गया जो जिससे करवाना जिसका। नहीं वो तो हो चुका। नहीं ये जो था ना ये काम किसी और का था। एक बार इससे पहले मैं इसको फॉर्मूले पे बना के दिया था। वो बोला कि चलो फॉर्मूले पे बस दिया, अच्छी चीज है, मैक्रो भी चाहिए और इसके लिए पे करता है ना, वो रिपोर्ट कंसल्टेंसी चलती है ना। तो मैंने दिवाली से पहले भेजा था या दिवाली के बाद भेजा था, याद नहीं आ रहा है। प्रशांत फाइल नेम सर्च मार लो। नाम भी याद नहीं है ना उसका। फाइल नेम जो एक्सेल की आई है वो सर्च मार लो। हाँ सब्जेक्ट नेम से सर। सब्जेक्ट नेम हाँ राजन नाम था, याद आ गया, ये रहा ना। हाँ ये तो है। रैंडम उसको करना था ना। राजन को ही भेज रहे हो? हम्म। जानते हो क्या राजन को? हाँ नहीं। मुझे लगा जानते हो। सर आप फ्रीलांसिंग करते हो, मतलब फ्रीलांसिंग तो से ऐसी जॉब्स पिक करते हो या लोग आपको भेजते हैं? मुझे भेजते हैं, पेड तो में चीज चलता है। आपसे तो बस पॉकेट में निकलती है। ओ, ये माइक्रो मैंने बनाया है, कम से कम इस पे 8 से 10 हजार रुपया लूंगा मैं। अब सोचो, ओ, काम का काम आपको पढ़ा भी दिया और 10 हजार कमा भी लिया। सही है सर।